नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ भदवा ब्रांच पे। अकौनी मोड़ सरकारी हॉस्पिटल पशुवाला के बगल में। आइए बाबू शुरू करते हैं। कल जो चले थे डिजिट मतलब आप बोले थे बाबू, याद कीजिएगा। कुछ बोले थे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या में आता है बाबू? तो डेसिमल में होता है, यानी दशमलव। ठीक है, तो दशमलव कितने होते हैं बाबू? 10। यही बोले थे। अब बोले थे कि अगर लिख दिए मान के चलिए 57, ये क्या है? तो नंबर है। कितना नंबर है बाबू? तो एक नंबर है, लेकिन डिजिट कितना है बाबू? 1 2 2 डिजिट। अब लिख दिए कि इस तरह 1577। इसमें पूछे कि बताइए कितने नंबर है, तो नंबर कितना है? तो एक नंबर है, लेकिन डिजिट की बात करेंगे बाबू तो कितना डिजिट है? तो डिजिट 4 है। यही था ना? चलिए अब आपको याद कीजिए कि बोले थे कि 1 से लेके 9 तक में बात करेंगे तो 9 नंबर होता है, और डिजिट कितना होता है बाबू? तो 9 डिजिट, क्योंकि प्रत्येक नंबर एक अंक से मिलकर बना था। और उसके बाद बाबू 1 से लेके 99 तक में 99 नंबर, लेकिन डिजिट कितना बाबू? 189 डिजिट था। यही था ना? 1 से लेके बात करें कि 999 तक, तो 999 तक में 999 नंबर, लेकिन डिजिट कितना बाबू? 2889। अब बोलते हैं 1 से लेके 9999 तक में, तो 9999 नंबर पहले नंबर 3889 ना? इतना डिजिट याद करने की तरीका बोले थे ना कि इसको बहुत ही आसान है, याद कर लीजिए कि आगे 0 लगा लीजिए, लेकिन लास्ट में 9 तो रहेगा ही फिक्स। तो यहाँ कुछ बाबू एक भी एक में ये तो ये वो, यहाँ बाबू 1 तो ये 2 1 8, यहाँ 2 तो 2 8, यहाँ 3 तो 3 8। पसंद है दो चीज तो इसको छाप लीजिए। छापल है, आगे बढ़ो। चलिए क्वेश्चन है कि 1 से 27 तक अंकों की संख्या कितनी है? अंकों की संख्या कितनी है? तिरसठ। अब देखना है बाबू कितना बेस उठाओ, तो 9 वाला उठा लूटा। उठा लेंगे 9। तो 1 से लेके 9 तक में 9 नंबर होते हैं। 1 से लेके 9 तक में 9 नंबर, और प्रत्येक नंबर कितना अंक से? एक अंक से डिजिट कितना बाबू? तो 9। तो अगले गिनती बंदा 10 से लिखा होगा, 10 से लिख के कहां तक बाबू? 27 तक। तो ये 9 में आती है, 27 में से 9 घटाएंगे तो बाबू कितना बचता? 17 बोले? हाँ 18 नंबर, और प्रत्येक नंबर कितने अंक से? तो 1 2, तो ये 2 से डिजिट से गुणा कर देंगे। तो 2 डिजिट गुना करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा बाबू? 18 दूनी के 36 डिजिट और 9 डिजिट। सही है ना? हां ठीक है। 36 और 9 जोड़ेंगे तो 9 तो 45 ना? 45 डिजिट। चलिए सही है। चलिए अब बता दीजिए, हम यहाँ पे मॉडिफाइड करते चल रहे हैं 1 से 63 तक, ताकि फिर उड़ेंगे भी। 1 से 63 तक कुछ दिमाग में डालने के बाद फिर आ जाएंगे। ऑप्शन आज के क्वेश्चन में कल इस सब ऑप्शन है 117। चलिए 118 117 112 120। ठीक है। चलिए बाबू इस वाली बेस तो पता है कि 1 से लेके 9 तक में 9 नंबर और 9 डिजिट का होता है। अगले गिनती 10 से लिखा होगा, 10 से लेके कहां तक? तो 63 तक। तो 63 में, तो 9 में से 63 में से 9 घटाने से अच्छा है कि 10 लगा दे। हां तो 53 आगे जोड़ देंगे बाबू तो कितना? 54। तो 54 नंबर उन्हें कितना बाबू? 2। तो 2 डिजिट 54 2 ना कर 54 के 100 कितना? 8 और 108 अभी जोड़ दीजिए बाबू तो 8 9 17 यानी 100 कितना हो जाएगा? 17 बिल्कुल राइट। आगे बढ़ जाइए 196 तक, सॉरी 1 से खाली 196 तक, 196 तक मैंने बना दीजिएगा। 196 का 1 से खाली 96 100 का ही 183। चलिए 1 से लेके बाबू 9 तक जाएंगे, तो 9 तक में 9 नंबर और डिजिट कितना होता है बाबू? तो 9 डिजिट होता है। अगले गिनती कहां से लिखा होगा? तो 10 से। तो 10 से लिख के कहां तक गया होगा? तो 96 तक। तो 96 में से 9 घटाने से 90 आएगा, लेकिन हाँ 87 नंबर,
लेकिन प्रत्येक नंबर एक दो 87 नंबर और डिजिट कितना बाबू तो 2 डिजिट ना, तो 2 डिजिट गुना करेंगे 7 और 14 की 4 और 16 74 174 में जोड़ देंगे 9 4 13 के 3 और 8 और 1 183 ना 183। चलिए यहाँ तक क्लियर है, बता दो चलिए ये पढ़ के आ जाइए कि 1 से लेके 1 तक के 9 तक में 9 नंबर और डिजिट कितना होता है बाबू तो 9 डिजिट। अब बोलिएगा 1 से लेके 616 तक 616 इसको बात है 1 से 616 तक में कितने अंकों की संख्या कितनी है? कितना आया 1740। चलिए बाबू 1 से लेके 99 वाला बेस उठा लूंगा तो 1 से लेके 99 तक में 99 नंबर और डिजिट कितना होता है 189 डिजिट ना, तो पढ़ के आए थे कि 1 से लेके 99 तक में 99 नंबर और डिजिट कितना बाबू तो 99 नंबर 1 से लेके 99 तक में 99 नंबर लेके डिजिट कितना तो 189 डिजिट। तो बाबू यहाँ करेंगे गिनती आप 100 से लिखेंगे 616 तक, तो 99 घटाते तो 516 आता, सॉरी 100 घटाते तो 516 यानी एक बार जाएगा तो 500 कितना 17 नंबर और डिजिट कितना बाबू 1 2 3 डिजिट, तो 3 से गुना कर दूं तो 17 की 51 15 51 इसमें जोड़ दीजिए तो 1 10 के 0 और 8 9 5 13 14 की 4 और 6 1 कितना 7 और 1 यानी 17 40 ना। हां ठीक है चलिए 17 40 आगे बढ़ जाइए। लिखिए बोले अब ये लिख रहे हैं 700 कितना है 83 793 793 793 2271 बिल्कुल राइट होगा। चलिए आइए अगले गिनती कहाँ से लिखे होंगे बाबू तो 100 से ना, तो 100 से लेके कहाँ तक गए होंगे तो यानी 1 2 3 4 यानी 793 तक, तो 793 से घटाने से अच्छा कि 100 घटा दें यानी 693 होता है, यानी 600 कितना बाबू तो 94, तो 694 नंबर लेकिन 1 2 3 डिजिट ना, तो 3 डिजिट गुना करने की 4 20 82 अब जोड़ देंगे बाबू तो कितना आ रहा था 22 71 खाली कैलकुलेशन देखिएगा सर बढ़ जाएंगे। चलिए अब ये वो बता रहे हैं आगे यहाँ पे हम लिख दिए 2393 कोशिश किया जाए जब तक 2 और पूछेंगे पॉइंट इसके बाद 2 पॉइंट और पूछेंगे इसके बाद खाली इसको कंसेप्ट चेंज कर देंगे। चौरासी पैंसठ देखिए बाबू 1 से लेके बाबू 999 वाला बेस उठा था, तो 1 से लेके 999 तक में 999 नंबर और डिजिट कितना बाबू 2889 डिजिट यही है ना, 2889 डिजिट। अगला गिनती बंदा कहाँ से लिखा हुआ हो तो 1000 से, तो 1000 से कहाँ तक तो 2393 तक, तो 2393 से अच्छा है कि यहाँ से घटा लूँ 1000
1000 घटाएंगे बाबू तो 1900 1393 आता। यानी 13 से कितना हो जाएगा 94 नंबर। अब 1 2 3 4 डिजिट है ना। अब गुना कर लीजिए बाबू तो इसको करेंगे तो 55 76 सही है ना। जोड़ दीजिए 9 6 15 की 5 हाथ में 8 7 15 16 की 6 8 2 8 5 13 8 5 13 14 की 4 हाथ में 5 2 7 1 8 84 65। हां ये बोल रहे कि यस सर। चलिए एक और लास्ट बता दीजिए 1 से 56 78 तक 1 से 56 78 लास्ट में ओ माय गॉड यानी 5678। हां हां समझ सकते हैं। चलिए बनाया जाए। एक स्टेप तो निकाला एक स्टेप को निकालना है खाली बस। 11 नहीं ऑप्शन बता रहे मुझे 21005 21005 हां कि 2165 ना 21 दिया सर 21 21605 यस सर कई गलत कर रहे। अगले गिनती कहां से लिखेंगे बाबू तो 1000 से 1000 से ना इकाई जाए सर का 1000 से 1000 से कितना तक 500 56 78 तक इसमें से एक घटाएंगे 1000 चलिए यहाँ था आपको 4678 आता। हां चलिए 4679 हो जाएगा ना। कितना नंबर कितना डिजिट से 4 डिजिट से गुना करिए तो 9 के 36 के 6 18 6 ठीक अब जोड़िए 28 9 से जोड़िए 9 6 15 की कितना 5 8 1 9 9 10 की 0 हाथ में 1 8 7 15 की 16 की कितना 6 8 2 10 11 की 1 1 1 कितना 2 1 1 0 सॉरी 2165। यस सर चलिए यहाँ तक में किसी भी भाईजान के डाउट हो तो बताइए। अरे यार हम दूर लेके चले गए एक बार सर गौर तो लिखिए तो गौर तो 1 से 41 28 1 से 41 28 1565 1565 एक सेकेंड 1565 नहीं है ऑप्शन 13 23 5 16 60 5 14 50 4 15 40 5 1 से लेके 999 तक वाला बेस उठाएंगे तो 999 तक में 999 नंबर होता है भाईजान और डिजिट कितना होता है 28 89 डिजिट होता है। 15 कौन सा रहा है तो अगला गिनती कहां से लिखोगे तो 1000 से तो 1000 से कहां तक गया होगा तो 41 28 तो इसमें से 41 28 में से 1000 घटाते तो बाबू आता है 31 29 हां है ना। आज का 999 घटा दे गुने अब कितना होगा तो 4 डिजिट तो 4 डिजिट गुना करिए तो 9 के 36 की 6 हाथ में कितना मेरा 3 ना। अच्छा 4 दूनी के 8 8 और 3 कितना 11 के एक हाथ में फिर वह गुना करेंगे तो 4 है और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 5 ठीक है और चलती है कितना 12 1 जोड़ेंगे तो कितना 13 बोलिए तो जुटेगा कहां हासिल कहां है हैं फिर से मिला देता हाँ। 4 के 12 9 के 36 के 6 हाथ में कितना 3 अच्छा 4 दूनी कितना सॉरी 4 दूनी के 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 में 11 11 के एक हाथ में 1 याद रखिएगा और फिर इसको गुना करेंगे तो कितना 4
और ये 5 5 ठीक है। ठीक है अब करती है दोबारा के तब आपको ना लिखाएगा हाँ लिखाएगा बाबू तुम्हारा ठीक। हाँ ये 9 6 15 की कितना 5 हाँ ठीक है और 9 और 8 1 9 1 असली 10 के 0 हाँ। 8 में 8 5 13 1 14 की कितना 4 और 2 2 4 1 कितना 5 और 1 यानी 15 40 5 यस सर 15 40 चलिए वही जाता ठीक लिखा है ये मतलब है वही जाता एक बात याद कर लीजिए आप कि 1 से लेके 9 तक में 9 ही नंबर होता है और डिजिट कितना बाबू 9 डाले 1 से लेके 99 तक में 99 नंबर और डिजिट बाबू कितना 189 डिजिट शायद याद हो जाना चाहिए 1 से लेके 999 तक में 999 नंबर और डिजिट कितना बाबू 28 हम लिख रहे हैं इसलिए बार बार याद हो जाएगा 1 से लेके 9999 तक में तो 9999 नंबर और डिजिट कितना बाबू तो 38 88 9 फिर अगर लेते तो ये 9999 99 9 तो यहाँ होता क्या बाबू कितना ही नंबर होता हाँ ना बोलिए लेकिन डिजिट कितना होता बाबू तो 4 8 8 8 8 जितना रहेगा उससे कम ही होगा तीन बेसी का होना चाहिए वो क्या वो 5 गुना 5 के तो बेसी होना चाहिए एक होता है नहीं दो होता है होता है तीन होता दो चार होता तो तीन में यहाँ क्या वो 5 गुना 4 होना चाहिए वो यानी 38 88 89 है ना अब इसको छाप लीजिए अब 40 एक बात आप छापना है देखिए हाँ बोलिए कोई संख्या विभाजित यहाँ पे लिख रहे हैं हालांकि विभाजित पढ़ाना है थोड़ा सा जरूरत है इसलिए विभाजित कोई संख्या 2 से कब कटेगा जिसके लास्ट में 2 से विभाजित करें जिसके अंत में 0 अंत में 2 अधिक 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो संख्या 2 से कटेगा देखना क्या चीज आगे क्या है हमको नहीं पता x y z कुछ भी रहे x y z मतलब आ रहा होगा लेकिन लास्ट में 0 लग जाए या 2 लग जाए 4 लग जाए 6 लग जाए 8 लग जाए तो संख्या पक्का 2 से कटेगा बर्बाद होगा जैसे एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए हम लिख दिए इतना इस संख्या 2 से कटेगी कि ना कटेगी तो एक तो तरीका है पूरा प्रेम से लीजिए और 2 से भागा दीजिए तो 6 दूनी के 12 बाबू सॉरी 6 दूनी के 12 ऊपर से उतारेंगे 4 तो 2 दूनी के 4 फिर उतारेंगे 5 तो 2 दूनी के 4 और ये पता चलेगा अब लास्ट क्या करते हैं कि हमको पढ़ इतना है तो इतना भागा नहीं चाहिए हमको पढ़े कि वो क्या करता है लास्ट का अंतिम के कितना आखिरी का एक अंक तो आखिरी का एक अंक तो 5 को उठाते और 5 को उठा के चेक कर लेते 2 से तो नहीं कटा है मतलब इस संख्या पूरा नहीं कटेगा तो लिखने का मतलब है लिख सकते हैं ना 2 से विभाजित ऐसे मालूम होगा सेट में कुछ 2 से रासायनिक नाम बताइए हम मार के आपके साथ इसमें सोडियम सल्फेट बाकी ये भी सोडियम क्लोराइड मार ले ये तो कुछ आप लोगों ने ये तो छाप ले एक एक ना छाप ले सब पीछे कर 2 4 6 8 4 से कहेंगे तब
इतना 26 पॉइंट और लिखो। ओके बाबू, लेकिन खर याद रखना है ना, बाकी सिखा देंगे। 2 से कोई संख्या कम कटेगा जिसके लास्ट में 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। 4 से कोई संख्या बाबू पूरा नहीं चेक करना, आखिरी का कितना चेक करना है 2। 8 से तो आखिरी का कितना बाबू 3। अब 5 से कोई संख्या कम कटेगा जिसके लास्ट में 0 हो या तो 5 हो। लेकिन 25 से कोई संख्या तो आखिरी का 2, 25 हो, 25 का 50 हो, 75 हो, 25 का मल्टीपल में भी चल जाएगा। एक और लिखिए 3 का अंकों का है ना। हाँ 6 और 9 और 3 अंकों का है। हाँ 6 9 3 दो एक 3 तो 6 नहीं 3 और 9, तो हमको यहाँ जरूरी है 3 से। तो 6 के कौन सी के विभाजित करके नहीं होगा तुझे बता दे रहे 3 के बाबू सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या विभाजित होगा। जैसे में 4 5 6 2 8 ऐसी थी। इस संख्या 3 से कटेगा या न कटेगा हमको नहीं पता है। एक तो तरीका है, लीजिए अब 3 से भागा देना स्टार्ट करो, ठीक है। दूसरे तरीके का कि वह पूरा के जोड़ी, तो 5 और 4 कितना 9, ऐसे जोड़ते हैं 4 + 5 + 4 + 6 + 2 + 8, ठीक है ना कटेगा। ये पूरा जोड़े तो 5 4 कितना 9, 9 और 6 4 10, 9 और 10 जोड़ेंगे तो कितना 19, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 20 21 हो जाएगा। 21 में 8 जोड़ेंगे कितना 29, 29 ना ऐसा ऐसा हां ठीक है। एक 3 से कट रहेगा ना कटेगा। इस संख्या नहीं कट रहा। एक तो तरीका ही। दूसरी तरीका आप ही को बनाना है, कोई और नहीं बनाने आ रहा है। 3 से ही चेक करना है। तो देखिए ना कि 3 दूनी के 6 कटा, इसको छोड़ काट बर्बाद कर दो। 4 और 2 6 कटा बर्बाद कर दो। 5 4 9 कटा बर्बाद कर दीजिए, बच गया कितना हुआ 8। का मतलब पक्का इस संख्या 3 से नहीं कटेगा। हां लेकिन आप पूछ देता है इसमें क्या जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं कि संख्या ही 3 से पूरा पूरी कट जाए। तब अभी 3 से तो 3 दूनी के 6 एक जोड़ यानी एक जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाता है, कट जाता का 3 हो सकता है। तो बस ये पॉइंट का ये बाकी आगे बढ़ो। हो गया। अब चलिए आइए दो कुछ बेस है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अगर 1 से लेके 9 तक में तो 9 नंबर, लेकिन डिजिट कितना बाबू तो 9। 1 से लेके 99 तक में 99 नंबर, लेकिन डिजिट कितना है 189। 1 से लेके 999 तक में 999 डिजिट, लेकिन 88 28 89। इतना तक याद कर लेना किसी हालत में जरूरी है। ये 3 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं, इसको तो बाद में बताते हैं। हालांकि लिखिएगा 2 के पावर अगर 1 लिखेंगे तो 2 ही होगा का, 2 के पावर 2 लिखेंगे तो कितना होगा 4। 3 के पावर 3 सॉरी 2 के पावर 3 लिखेंगे तो कितना होगा 8। जहां डाउट होगा पूछिएगा। 2 के पावर 4 लिखेंगे तो कितना होगा 16। 2 के पावर 5 बराबर कितना होता है 32। 2 के पावर 6 बराबर कितना होता है 64। 2 के पावर 5 सॉरी 7 बराबर होता है कितना, तो 4 दूनी का 128। और 2 के पावर 8 जाएंगे तो कितना होगा तो 512। 8 दूनी नहीं 512 216 होगा। 8 दूनी 16 की 6 अब 12 दूनी कितना 24 से कितना 25 256। अब 2 के पावर 9 जाएगी तो कितना होगा बता सकते हैं? तो 2 से एक गुना कर दीजिए ना, तो 6 दूनी के 12 की कितना 2 और 25 दूनी 50 से कितना 51।
अब 2 के पावर यहाँ लिख रहे, 2 के पावर 10 लिखेंगे तो 2 के पावर 10 बराबर, तो बार करें 24 से 10 24, 2 के पावर 11 तो यानी 48 20, 2 के पावर 12 तो 2 के पावर 12 यानी 96 40। अब इसमें याद कौन करना है फिर उससे बोल रहे हैं आपको इस वाली वैल्यू याद कर लीजिए। अब आप ये को याद कर लीजिए कि 2 के पावर 64 और ये को याद कर लीजिए, बाकी आपको देख लेना, खाली याद नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ लिख रहे हैं 3 का, तो 3 के पावर 1 बराबर कितना होता है 3, 3 के पावर 2 बराबर कितना होता है बाबू, तो 9 हो जाएगा। 3 के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 27, अब 3 के पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा 81 81। अब 3 के पावर 4 बार तो 3 के पावर 4 लिख दिए ना, 3 के पावर 5 तो 3 के पावर 5 तो यानी बाबू 3 से गुना करेंगे 3 अपने के 24 से 200 कितना 43, और 3 के पावर इतने याद रखना है 3 में, तो इसमें याद कौन करना है भाई, तो ये याद कर लेना है कंफर्म, अरे वही याद कर लेना, बाकी आपको याद नहीं करना है, ठीक है। इतना छापिए, बाकी उसके बाद 2 पॉइंट आप रखेंगे 2 बार। अच्छा आप पूछे तो चेक कर दीजिए, बता देंगे। जरूर कैसे खाने और बता बेटा रे हम देख लेंगे अब आगे कुछ चलो हम बात करें। 5 के पावर बाबू 4 भी ले लें, क्या कर ले पूछता है। 5 के पावर 1 बराबर 5 ही होता है, 5 के पावर 2 बराबर 25 होता है, लिख लीजिएगा। 5 के पावर 3 बराबर 125 होता है, इसको याद कर लेना है। 5 के पावर 4 बराबर होता है 625, ये भी याद करना ही पड़ेगा। और 5 के पावर बाबू 5 बराबर होता है 625 यानी 21 15 25, और 5 के पावर 6 बराबर हो जाएगा 6 बराबर 15,625 625। हेलो हाँ टेंशन ना पाए तो जीरो से देखिए इसको चेक कर लीजिएगा, तो 5 गुना करें तो 25 6 5 30 625 में 5 करेंगे ठीक है और मुझे 30 ठीक है। अब याद कर लीजिए 7 के पावर 1 बराबर 7 है, 7 के पावर 2 बराबर 7 है 49, 7 के पावर 3 बराबर बता सकते हैं 7 के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 7 7 49 343 का 343, तो गुना करेंगे 963, एक गुने कर दो ना 963 63 की कितना 3 हाथ में लगे 6 और सचो कितना 28 34, ठीक है ना। अब 7 के पावर 4 है वो खाली बता दीजिए, इसको गणना कर दीजिए ना, फिर इसको गणना करिए 7 से 17 21 की कितना 1 है, हाथ में लगे कितना 2, तो 7 के 28 और 28 से 2 कितना 30, 30 के 0 हाथ में लगे कितना 3, तो फिर 17 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 24। इसमें ही याद कर लेना है, इसमें याद कर लेना, बाकी आपको याद कुछ नहीं करना है, बाकी आप फ्यूचर में पढ़ते हैं।
गया। अभी तक हम लोग पढ़ कुछ रहे थे, तो आपको पढ़ रहे थे ना कि संख्या दे रहा था, यानी गिनती लिख रहा था और डिजिट लिखा हुआ है। अब करेगा कि डिजिट लिखेगा और पूछेगा कि संख्या कहाँ तक लिखा होगा। मान के चलिए बोल दे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखे डॉट डॉट कहाँ तक, तो मान के चलिए कितना तक लिखे हमको नहीं पता, लेकिन बोल देना कि ऐसे लिखते लिखते लिखिए 9 10 11 12 13 14 15। अब पूछे कि बताइए कि इसमें कितने डिजिट, तो डिजिट यानी संख्या, डिजिट मतलब अंक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 होगा, बताइए। तो यही से लेके ना क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 तो नहीं के तो 12 को इधर और 12 9 21 को भी लिखा होगा। अब बोले ना कि बताइए कि इसमें इतना डिजिट है, इतना डिजिट है, कितना डिजिट है, तो हम बोलते हैं ऐसे डॉट डॉट करके, कैसे डॉट डॉट कर दिया, ये तो लिख दिए थे डॉट डॉट कर दे, बोले कि 21 डिजिट है, डिजिट है यानी अंक है ऑलरेडी। तो बताइए कि संख्या कितने तक लिखा हुआ है, ये गिनती बंदा कहां तक लिखा हुआ है। तो अब देखना काफी है ना। अब देखिए कि तो पढ़ के आए थे कि 1 से लेके 9 तक में 9 नंबर होता है और डिजिट कितना 9 को, लेकिन यहाँ बंदा डिजिट कितना कर रहा है 21। तो किसको पार करके आया है, 9 डिजिट पार करके आया ना। तो 9 डिजिट पार करके आए, 189 ना पार किया है, तो 9 पार करके आया तो एक बेस उठाएंगे कितना वाला 23 वाली। चलिए हम मान लें कि गिनती बंदा लिखा होगा 1 से लेके 9 तक, तो 9 को नंबर कंफर्म हुआ होगा और डिजिट कितना हुआ होगा, तो 9 डिजिट हुआ होगा। लेकिन हमें पता कितना करना था 21 डिजिट, लेकिन अभी तक पता कितना किए 9 डिजिट। तो 9 डिजिट पता किए तो 9 को नंबर भी पता हो गया, तो डिजिट कितना हुआ, तो 9 डिजिट। तो 9 डिजिट को आगे निकालेंगे बहुत, इसमें से घटा सकते हैं 9, तो 9 घटाएंगे तो कितना 12, यानी 12 को कुछ ही बचा बाबू, तो 12 को डिजिट बचा, 12 को डिजिट। अभी रुकिएगा, तो गिनती आप 1 से लेके 9 तक लिखे तो 9 को नंबर कंप्लीट, यानी पूर्ण 9 को नंबर कंप्लीट। तो अगला गिनती 10 से लिखा होगा, 10 से लिख के कहां तक गया पता नहीं है, लेकिन प्रत्येक एक नंबर तैयार हो रहा है। 10 के बाद तो एक नंबर तैयार हो रहा है, कितने अंक से मिलके, तो 2 डिजिट से। बोलिए अब बताइए कि हम बोले कि एक बकरी के 4 पैर, तो 2 बकरी के कितना पैर, 8 को। अच्छा अब बोला है कि 2 डिजिट से एक नंबर तैयार हो रहा है, 2 डिजिट से एक नंबर तैयार हो रहा है, एक नंबर क्योंकि 2 डिजिट से 10 तो एक नंबर तैयार हो, तो हमारे पास डिजिट बचा कितना 12। तो 12 को 2 से भागा देंगे तो पता चलेगा कि नंबर क्या है, तो 6 को नंबर। तो यहाँ 6 नंबर है। अब हमको पूछा था कि बताइए ना कि गिनती कहाँ तक लिखा था, तो 9 को नंबर तो यहाँ लिखे और 6 को नंबर यहाँ लिखे, तो 9 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 15 होगा। और रियल में देखें तो भी 15 तक हुआ था। अभी शायद कुछ नहीं पहले पढ़ा होगा, 2 से 3 क्वेश्चन पेपर देखते हो गया, 15 देखिए यहाँ पे समझिएगा बात। एक आप वो तनिक देख के देखिए देखिए हम गिनती लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट। अब हम बोलते हैं कि इसमें 29 डिजिट है, 29 डिजिट है। पहले कुछ बोलते थे कि इतना तक है, एकरा मतलब संख्या लिख रहे थे, लेकिन आप कुछ लिख रहे हैं डिजिट। तो अब देखना काचे कि 1 से लेके 9 तक में 9 नंबर, 1 से लेके 9 तक में 9 नंबर, लेकिन डिजिट कितना, तो जब 9 डिजिट है बाबू, तो एकरा मतलब ये 29 डिजिट है, तो 9 डिजिट तो पार करके आगे है, तो जिसको पार करेंगे उसी को लेंगे। तब 1 से लेके पहले उठाइए 9 तक, तो 9 तक में 9 नंबर सर जी, लेकिन डिजिट कितना बाबू, तो 9 डिजिट। मुझे सही यहाँ तक तो अगला गिनती कहाँ से लिखा होगा, तो 9 तक तो लिख दी कंफर्म, अगला गिनती 10 से लिखा होगा, 10 से लेके कहाँ तक है पता नहीं है, लेकिन प्रत्येक एक नंबर तैयार होगा। लेकिन कितना अंक से मिलके बाबू, तो 1 2 डिजिट से, यानी 2 डिजिट से तैयार होगा मिलके, 2 डिजिट से। अब आओ रुक जाइए, हमको डिजिट जाना कहाँ तक था, 29 डिजिट ना, अभी तक ये सॉरी 29 डिजिट पता करना था, पता किया कितना 9। अभी कितना डिजिट बचे बाबू, तो 20 डिजिट। तो एक नंबर तैयार करने के लिए 2 डिजिट की जरूरत है, तो 2 से भागा दे देंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब 10 को नंबर तैयार हुआ था उसके बाद भी, तो 10 को नंबर ई वाली और 9 को नंबर ई वाली, तो जोड़ेंगे तो कितना तक होगा, 19 तक होगा का, यानी 19 को नंबर कंफर्म हो गया। अब लगेगा कि अभी लगेगा कि कल में पूरा पूरी कटेगा, तो पूरा पूरी कटेगा उसको भी सीखेंगे, लेकिन पहले तो सीखेंगे पूरा पूरी करने वाला। इसको छापिए, बनाइए ना देते छापिए, काफी है वो, ये कीजिए दूसरा बनाइए।
देखो दाम कितने लाइका के जुड़ अच्छा इसको थोड़ा सा दे लें, हम इसको देने से पहले करते हैं करना यही गया होगा का 12 तक लिख दिए तो 13 लिखा होगा, 14 15 16 17 18 19 यही ना आया, 19 से आया था 19 तक। अब गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 डिजिट हो रहा है। कंफर्म हो गया? बोलते हैं ना कि लाइव भी प्रूफ कर ले या दोनों तरीके से। अब हम यहाँ बोलते हैं कि क्या गिनती लिखा है, कहाँ तक गया है पता नहीं है, लेकिन हम बोले कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अब बोल देना कि एकरा में 45 को डिजिट है, 45 डिजिट है, तो बताइए कितनी तक संख्या है, संख्या कितना है? सत्ताईस। चलिए बहुत अच्छी बात। हमको यही पकड़ लेना है ना कि बेस कितना पार कर गया है, तो 9 डिजिट पार कर गया है। एक पानी का बोतल रखने को होता है 1 से लेके 9 तक में 9 नंबर और डिजिट कितना बाबू, तो 9 डिजिट कंफर्म है। अगला गिनती कहां से लिखा होगा भाई 10 से, 10 से लेके कहां तक है पता नहीं, लेकिन प्रत्येक एक क्या हो रहा है नंबर तैयार, प्रत्येक एक नंबर तैयार हो रहा है। कितने डिजिट से मिलके भाई, तो एक 2 डिजिट से तैयार हो रहा सर, लेकिन हमको पता करना था कितना डिजिट, 45। तो 45 में से भाई आप 9 डिजिट पता कर चुके हैं, तभी कितना डिजिट पता करना है, तो ये 36 को का। तो जब एक नंबर 2 डिजिट से, तो 4 नंबर से क्या है, सॉरी एक नंबर 2 डिजिट से, तो 4 डिजिट से क्या नंबर 2 नंबर, इसको भागे दे रहे हैं, तो भागे देंगे तो कितना 18, यानी 18 वो नंबर और ही था, तो 18 को नंबर ही और 9 को नंबर ही, 18 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो 27। यदि नंबर 27 तक बंदा गिनती लिखा हो, कहां तक लिखा हुआ, तो 27 तक गिनती लिखा था। अब इसमें क्वेश्चन यही नहीं पूछेगा, पूछेगा ना कि आखिरी का 3 अंक बताइए, आखिरी का 2 अंक बताइए, आखिरी का 4 अंक बताइए, तब करेंगे कहां से पहले निकालना सीखिए। अब आखिरी का 4 अंक पूछता या आखिरी का 3 अंक, तो गिनती कुछ नहीं, ये तो पता चलेगा कि 27 तक गिनती लिखा है, आप पीछे से उठा लीजिए, तो 24 लिखा होगा, 25 लिखा होगा, 26 लिखा होगा, 27 लिखा होगा। हमको 4 अंक चाहिए, तो 4 अंक चाहिए तो हो गया, 3 अंक चाहिए तो हो गया। इधर पे कौन होगा? कहां यहां से ना 27 से 26 नहीं 24। अब इतना हमरा जरूरी थोड़ी था, आपको पता है कि 27 तक गिनती लिखे हैं, तो 25 से शुरू किया होगा, 25 26 27 खान खत्म, या 27 अति 26 27। अच्छा यही पे बता, एक और बता, हम बोल दे यहाँ पे 69 डिजिट, तो बताइए ना आखिरी का 3 अंक क्या है, आखिरी का 3 अंक क्या है, आखिरी का 3 अंक क्या है, निकालिए। आखिरी का 3 अंक बोले, 39 नहीं बोले, वो तो गिनती पता किया कि गिनती कहां तक है, हम बोले कि आखिरी का 3 अंक बताइए। आगे के 3 अंक निकालिए। सरस 1 से लेके बाबू 9 तक में 9 नंबर होता है भाईजान, और डिजिट कितना बाबू 9 डिजिट। अगला गिनती 10 से लिखा होगा, 10 से लेके कहां तक गया पता नहीं, लेकिन प्रत्येक एक नंबर तैयार हो रहा है, कितने अंक से मिलके बाबू, तो 2 डिजिट से, तो 69 में से बाबू 9 घटाएंगे तो 60 डिजिट आएगा का। एक नंबर कितना डिजिट से, 2 से भागा दे दीजिए बाबू, कितना आएगा, तो 30, तो 30 को तो ही और 9 को ही बाबू कितना 39, यानी बंदा गिनती कहां तक लिखा है, तो 39 तक। लेकिन हमको बोल दिया आखिरी का कितना 3 अंक, तो कुछ नहीं उठाइए ना, ऐसा हो सकता है 47 आया होगा पहले, 48 आया होगा, तब तो 39 आया होगा भाई। आखिरी का 3 अंक, तो आखिरी का 3 अंक उठा लिए, तो 1 2 3 यानी बाबू कितना 839 आंसर आपका है। एक आंसर है ये। हां यस सर, बहुत दिमाग। बस समझे। यस सर। आइए लिखिए, तो एक फ्यूचर लैंग्वेज वाला, बाकी नहीं सुनाएंगे, लिखिए तो ये बोलिए सर। बोले संख्या 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 1 2 3 4 5 6, संख्या 1 2 3 4 5 6, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट
125 अंक है, 125 अंक, 125 अंक है, तो 125 अंक है तो आखिरी के 4 अंक, आखिरी का 4 अंक क्या है? आखिरी का 4 अंक क्या है? आखिरी का 4 अंक क्या है? छियासठ सड़सठ 66 सड़सठ 66 67 बिल्कुल राइट है। बेटा है नहीं पहले बता। अच्छा देखिए बाबू 100 कितना डिजिट? 189 डिजिट पार किया होगा कि 9 डिजिट? ऐसे 9 डिजिट पार के 125 और ये कितना 189 पार किया का? नहीं सर। तो ये पार किया तो बेस इसको उठाएंगे 1 से लेके कितना तक 9 तक, 9 नंबर और डिजिट कितना बाबू? तो 9वें डिजिट, ठीक है। यस सर। अगला बंदा गिनती लिखा होगा 10 से, कहां तक है पता नहीं है भाईजान, लेकिन प्रत्येक नंबर तैयार हो रहा है कितने अंक से मिलके बाबू? तो 2 अंक से, यानी 2 डिजिट बोलिए तब 2 डिजिट तो हुआ होगा, लेकिन अभी पता करना था 125 डिजिट, पता कि ये कितना 9 डिजिट, तो 9 डिजिट में से बाबू सॉरी 125 में से 9 घटा दीजिए तो 116 आएगा का? यस सर। तो 116 को डिजिट और ही है, तो एक नंबर 2 डिजिट से तैयार हो रहा है, तो बाबू 2 से भागा देंगे तो 5 2 के 10 8 2 के 16, यानी 58 को नंबर तैयार हुआ होगा। 58 को नंबर ही मिली और 9 को नंबर ही मिली, तो जोड़ेंगे तो 8 9 कितना 67, तो यानी 67 तक बंदा नंबर, यानी 67 तक गिनती लिखा है। तो उठा लीजिए, मान के चलिए 65 66 67। अब बोला था आखिरी का 4 अंक, 1 2 3 4, तो आखिरी का मतलब आखिरी तरफ से ही ना गिनिएगा, गलती से इधर से ना गिनिएगा, तो आखिरी बोला तो आखिरी की तरफ से, यानी राइट आंसर मेरा कितना जाएगा बाबू? 66 67। पूरा घुस गया तो कल पता चलेगा। अरे रिवीजन कर। जब रिवीजन करेंगे हम भी तब आप कोशिश कीजिए कि मात्र 10 से 15 मिनट देख के आए इसको, एक बार पट 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 पेज पेपर रखिए, पट बना लीजिए, एक छोटा फ्लाई बोर्ड रखिए जो भी हो, देखिए मेहनत तो करे पड़ेगा। अच्छा इसी में आप दे रहे बाबू, हम मान के चलिए कि अभी तक पूरा पूरी कटने वाला दे रहे थे, कभी पूरा नहीं भी तो कर सकते हैं ना, तो 28 डिजिट बोल दिए, आप बोल दें कि आखिरी का 3 अंक बताइए, तो कोशिश कीजिए पहले आप। ऐसा बात हो मुझे देखिए बाबू बताएंगे आप 18.5 का हाँ तो 3 अंक पूछ ले, 3 अंक ना हो रहा है। हाँ का 18 पॉइंट कितना बोल रहे थे? हाँ ये 171 181 161 151। चलिए बाबू आइए, आप हमको एक चीज ही बताइए आप लोग, क्या मैं 9 डिजिट पार करके आ चुका हूँ? तो बेस यानी गिनती भी 9 तक लिख लिए होंगे, जब 9 नंबर पार कर लिए तो 9 डिजिट पार कर लिए तो 9 तक नंबर भी लिख लिए होंगे। अगला गिनती लिखेंगे हम कहाँ से? तो 10 से,
10 से कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं, लेकिन प्रत्येक एक नंबर तैयार हो रहा है। कितने अंक से मिलके सभी, तो 1 2 डिजिट से मिलके तैयार हो रहा है। कहानी खत्म है पहले। हमको पता करना था कितना, 28 डिजिट तक जाना था, गए अभी कितना 9। तो 28 में से भाई 9 घटाइएगा तो ये आ जाएगा कितना 19। तो 19 को पूछिए भाई तो डिजिट, लेकिन हमें पता है कि एक नंबर 2 अंक से तैयार होता है। तो कुछ नहीं, इसको भाग अभी भी दीजिए तो 8 दूनी किस 9 दूनी के 18 कट जाएगा। तो 9 को तो नंबर कंप्लीट देखिए क्या होगा। इसको लिए होंगे भागा दिए होंगे 2 से, तो 9 दूनी के 18, 50 से कितना एक का मतलब 9 को तो नंबर कंप्लीट है भाई, लेकिन एक को बच गया कुछ डिजिट, एक डिजिट बच गया। लेकिन एक नंबर तैयार होता है कितना डिजिट से 2। तो अधूरा तो बनाएगा नहीं ना बनाएगा। तो इसका मतलब आप पहले क्या करिए कि 9 नंबर लिख दीजिए, 9 नंबर लिखिए, 9 नंबर लिखिए, ठीक है। अब बचा एक डिजिट बचा है भाई, यहाँ पे रुकिए। 9 नंबर प्लस 1 डिजिट लिख सकते थे, एक डिजिट। तो आप क्या करिए कि पहले इसको लिख लीजिए, तो 9 9 जोड़िए कितना हो जाएगा 18 नंबर कंप्लीट प्लस 1 डिजिट बचा था सर। यस सर, ठीक है। एक मतलब इतना तो कंफर्म है कि 18 तक हम गिनती लिख चुके हैं। तो 18 तक गिनती लिखिए पहले, तो मान के चलिए 17 से उठाया होगा या 16 17 18, ठीक है। लेकिन अगला गिनती लिखता तो 15 19 लिखता का, बोलिए 18 के बाद लिखता तो 119 लिखता। तो एक नंबर तैयार होता, लेकिन कितना अंक के 2 अंक के, लेकिन हमारे पास बचा कितना था 1 अंक। तो पहले 1 लिखा हुआ, पहले 9 1 दे दिए, यहाँ लगा दीजिए। अब आखिरी का 3 अंक बोला था, तो आखिरी का 3 अंक हो गया कितना मेरा, तो 181। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। आज का सेवा इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।